अब इसमें क्या करना है कि अब हमने एक जो एरे बनानी है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं ऑप्शंस का, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑप्शंस डालनी है। ऑप्शंस की हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अब इसमें जावास्क्रिप्ट में एरे बनाने का जैसे सेम वैसे ही है जैसे हम PHP वगैरह C++ में एरे बनाते हैं। एरे को सिंपल इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि इस्लामाबाद जैसे सिलेक्ट हो तो सबसे पहले उसके अंदर उसकी मल्टीपल फेजेस आ जाएं। मल्टीपल फेजेस में क्या हो सकता है कि सेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि F8 हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शंस तो बन गया। सपोज़ ये हमारे उस ऑप्शन में चली जाएगी, जैसे कि ये हमारे ऑप्शन में वैल्यू है जो ये इस्लामाबाद पड़ा है। लेकिन अब हमने इस्लामाबाद तो ठीक है ये आ जाएगा, लेकिन अब हमने इसकी वैल्यू भी तो डिफ़ाइन करनी है कि जब हम इसे बाद में PHP से एक्सेस करें तो इसमें इसकी वैल्यू कौन सी पड़ी है। जब हम PHP में से एक्सेस करेंगे तो हम इसकी वैल्यू से एक्सेस करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो उसकी वैल्यू देने के लिए जैसे ये ऑप्शंस है, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन का इस जगह पे ऑप्शन एक बन जाएगी। उस ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू भी होनी चाहिए। तो उस वैल्यू को हम डिक्लेयर कराने के लिए ये जो हमारे पास पहली होगी ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके आगे हम पाइप साइन लगाएंगे और इसके अंदर की जो होगी ना, जैसे ये लिखा हुआ है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहरिया टाउन, वो हम लिखेंगे कि सपोज हम चाहते हैं F8 आ जाए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी, जैसे ये इस्लामाबाद वैल्यू है हमारे इसके अंदर जो ऑप्शंस बनेगी, और ये इसकी जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं 2-3 मरतबा, कॉपी पेस्ट। ओके, F8 लिख दिया। अब हम लिखते हैं F7 लिख देते हैं। इसके बाद F9 लिख देते हैं। ये मैंने कुछ एरियाज़ डिफ़ाइन कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को हमने S2 में तो ऐड भी तो करवाना है। तो इसको क्योंकि इन वैल्यूज़ के अंदर एरे है तो हमने एक फंक्शन भी, एक लूप यूज़ करेंगे जिसके अंदर ये वैल्यूज़ आइटरेट होती रहेंगी और हमारे इसके अंदर S2 के अंदर स्टोर होती रहेंगी। उसके लिए सबसे पहले हम लूप लगाएंगे फॉर का लूप लगाएंगे, यानी ये फॉर का लूप सिंपल फॉर ईच लूप की तरह काम करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे ऑप्शंस इन, और हम उस वेरिएबल का नेम दे देंगे जिसके अंदर से वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे इसके अंदर, जैसे ये लूप आइटरेट करता रहेगा जितनी बार उसके अंदर वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्प्लिट का क्या करेंगे कि मैं आपको कोड पहले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि स्प्लिट का फंक्शन क्या करेगा। ऑप्शन एरे डॉट स्प्लिट एंड ये पाइप साइन। समझ गए होंगे आप काफ़ी कुछ इसमें से जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं। क्या करना है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्प्लिट का। अब ये हमारे पास इसकी ऑप्शन एरे की जितनी वैल्यूज़ थी वो हमारे पास ऑप्शंस में आ रही थी। अब हमने फॉर लूप लगाया, इस ऑप्शंस के अंदर जितनी बार ये आइटरेट करेंगी वैल्यूज़ वो इधर आती जाएंगी और उसको हम स्प्लिट करते जाएंगे इस पाइप साइन के थ्रू, यानी कि ये F8 और ये वैल्यू अलग हो जाएगी और ये हमारे पास F8 जो इनर HTML है वो अलग हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास सिंपल सा एक प्रोसेस रह जाता है। अब हमने क्या करना है कि अब जो हमारे पास असल काम हमारा आएगा, अब हमने क्या करना है कि S2 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू स्प्लिट 0, यानी कि यहाँ क्या हुआ कि S2 के अंदर जो वैल्यू होगी, हमने जो S2 ID है इसकी जो वैल्यू होगी वो हमने स्प्लिट लिखा था, यहाँ पे स्प्लिट इसका 0 इंडेक्स उठाएगा, यानी इसका 0 इंडेक्स उठाएगा, फिर इसका 0 इंडेक्स उठाएगा, फिर इसका 0 इंडेक्स उठाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे कि हम S2 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू स्प्लिट
1, यानी कि इसके बाद अब ये चीज़ उठाने लगेगा जो इसके अंदर हमारी ये इस्लामाबाद रावलपिंडी जैसे लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक चीज़ हमारे पास रह गई है कि S2 डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या करना है, S2 डॉट ऑप्शन डॉट ऐड, और सिंपल इसमें हमने सॉरी गाइस, एक चीज़ तो मैं भूल गया जो वेरी इंपॉर्टेंट थी कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे ऑप्शन का। ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम वो एलिमेंट बनाएंगे। सो उस ऑप्शंस के अंदर हम एक एलिमेंट बनाएंगे ऑप्शन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट भी तो हमने बनाना है क्योंकि ऑप्शंस का जब हम एलिमेंट बनाएंगे तब ही ऑप्शन बनेगा। सो हमने ऑप्शन का एक एलिमेंट बना दिया। अब इस ऑप्शन की वैल्यू ऑप्शन डॉट वैल्यू एंड ऑप्शन डॉट इनर HTML। सो अब क्या करना है कि S2 डॉट ऑप्शंस डॉट ऐड एंड इट विल बी ऑप्शन। सो इसको ब्राउज़र में अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैसी लुक आती है, और इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो इस्लामाबाद किया तो नहीं, ओके, इसको चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है। सो गाइस, छोटी छोटी सी गलतियां ही थी। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने ऑप्शंस एरे, जो ऑप्शन एरे थी, इसको हमने यहाँ लिखना है, और इसके अंदर जितनी बार ये चीज़ आइटरेट करती रहेगी वो इसके अंदर आ जाएगी एज आर्गूमेंट। और हमने एक ऑप्शन का एलिमेंट क्रिएट किया और सिंपली इसके अंदर हमने चीज़ें ऐड कर दी। अब इसको हम चेक करते हैं अगर ब्राउज़र में, तो इसको रिफ़्रेश करें, देखें बिल्कुल एम्प्टी है दोनों, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा। इसके अंदर इस्लामाबाद सिलेक्ट करते हैं और ये देखें F8, F7, F6, F12 एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आ रही हैं। सो इसी तरह हम बाकी चीज़ों को भी कॉपी करते हैं। सो गाइस, इसमें मैंने और भी चेंजेस कर दिए हैं कि जैसे इफ़ एल्स में हमने किया था कि इस्लामाबाद हो, तो ये चीज़ें हम एरे में डिस्प्ले करवा रहे थे। अब इसमें इफ़ एल्स में एल्स इफ में जैसे ही रावलपिंडी आएगा तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। इसका एक बार ओवरव्यू करते हैं। सो इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं, और अगर इस्लामाबाद पे हम क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास F8, F9 वटेवर जो भी है। और इसी तरह रावलपिंडी पे क्लिक करें तो ये देखें सदर है और कमर्शियल है। सो गाइस, अब आप इसी तरह इसको आप अपने लिहाज से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस्लामाबाद पे क्लिक करें तो मतलब आप अपने भी एरियाज़ कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट लेसन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।